हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं। आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आप तमाम तर मेंबर्स जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेली फॉरेक्स फोरकास्ट की अपडेट्स लेने के लिए, डेली बेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल सर्विस अवेल करने के लिए पाक फॉरेक्स एकेडमी के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं हम आज के इस एनालिसिस से, जिसके अंदर हमने AUD USD को ऑन H4 एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट में ये हमारे पास एक लास्ट हाई है और ये एक लास्ट लो पड़ा हुआ है। इन बिटवीन अगर मैं मार्केट को देखूं तो ये इस वक्त यहाँ से बाय, उसके बाद सेल, उसके बाद बाय सेल, बाय सेल, बाय और सेल, यानी कि यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रेंज कर रही है। अब इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से आप तय करते हैं कि अब मार्केट यहाँ से निकल रही है, अपने रेंज से निकल रही है। तो इसके लिए मुझे सेल साइड पे यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट और ये सेल, मैंने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को अपने रात वाले सेशन के अंदर भी बहुत डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया, तो आप उसी पैटर्न पे यहाँ पे इसको देखेंगे। ये रीटेस्ट करके यहाँ से निकलेगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम इसको कंफर्म करते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। उसके लिए मैं यहाँ पे टूल अप्लाई करने जा रहा हूँ, वेव चार्ट इंडेक्स +3 in 1, और उसके साथ यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स को यूज़ करने जा रहा हूँ। वेरी मच पावरफुल टूल, पावर्ड बाय VC ट्रेडिंग मेथड। और यहाँ पे अब इस वक्त ये हमारे पास मार्केट का सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू H4। ये देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक येलो कलर का बॉक्स। ये जो येलो कलर का बॉक्स है ये आपको डाइवर्जेंस शो कर रहा है ऑन द सेल साइड। मैं इसकी सेटिंग्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे नज़र आएगा कि बेरिश डाइवर्जेंस कलर यहाँ पे गोल्डन येलो रखा गया है। अब हम यहाँ पे डाटा फीड्स को भी एंटर कर सकते हैं। राइट नाउ मैं मेन चार्ट से ही डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम 1 सेकंड के डाटा से, यानी कि ऑर्डर बुक से हम इस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप इस टूल की मदद से बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देख रहे हैं और मार्केट देखें, ये मार्केट यहाँ से बाय गई और ये बेरिश डाइवर्जेंस शो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी उठा के रिटर्न होगी। अब हमारे पास नियरेस्ट लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, लेवल है हमारे पास 0.6628, यानी कि अब ये जो सेल आ रही है ये कम अज़ कम इस जोन तक सेल आएगी, जबकि इसके आने के चांसेस इससे कई गुना नीचे हैं। जो यहाँ पे मेरे पास एक पास्ट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस का फिनोमेना है 0.6645 तक। तो इस जोन तक आप मार्केट को सेल साइड पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेरिश डाइवर्जेंस। तो ये आपके पास AUD USD पे एनालिसिस रहेगा। अब मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेव चार्ट अपने एनालिसिस देखता हूँ कि मार्केट किस डायरेक्शन को फेवर कर रही है। उसके लिए मैं वेव चार्ट इंडेक्स में यहाँ पे वॉलेटिलिटी, क्यूमुलेशन और यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ डेल्टा, क्यूमुलेटिव एफर्ट और CPD की फिल वक्त मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। ये है जी मेरे पास इस वक्त अपडेटेड फॉर्म। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि बाय साइड का जो डेल्टा है वो -11 आ रहा है। अब मैंने ये चीज़ आप लोगों को स्ट्रैटेजिक फॉर्म में शेयर की हुई है कि अगर मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आए कि सेल साइड के ऊपर पॉजिटिव डाटा हो या बाय साइड के ऊपर नेगेटिव डाटा हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग है। तो इस वक्त बाय साइड के ऊपर नेगेटिव डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बहुत बुरी तरह गिर रही है। तो वेव चार्ट इंडेक्स हमें यहाँ पे सेल डायरेक्शन दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई हमें सेल डायरेक्शन को फेवर कर रहा है। तो हम
AUD USD के अंदर यहाँ पे सेलर है। अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करता हूँ ताकि हम थोड़ा सा क्लियर हो जाएं कि मार्केट क्या करना चाह रही है। अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम, ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम है और मैं यहाँ पे बाकी तमाम तर चीज़ों को रिमूव करता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो डेल्टा है, जो डाइवर्जेंस है, वो लोअर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर सेल साइड के ऊपर डाटा शो कर रही है। H4 के अंदर यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस थी और H1 के अंदर यहाँ प्रॉपर मार्केट सेल गिर रही है। नंबर वन। नंबर टू, H4 के अंदर आपको बाय साइड के ऊपर फेल्ड बायर्स दिखे, जबकि सेल साइड के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर बायर्स विनर हैं। -5.72 का डाटा आ गया, ऊपर बाय का 3.45 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर टाइम फ्रेम जो है ये वाज़े पिक्चर हमें दे रहा है कि मार्केट सेल साइड के ऊपर शिफ्ट होना चाह रही। मैं मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ M15 पे, और अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं। M15 के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ बायर्स बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि पिछले दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाय साइड के ऊपर फेल हुए हैं। तो जब मार्केट का स्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्शन में फेल होता है तो वहाँ आता है NAN, और नीचे देखें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई नज़र आ रही है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट AUD USD में सेल साइड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फेवर कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के ऊपर हमने जो कल एनालिसिस किया था वो ये गैप फिल स्ट्रेटजी थी कि मार्केट यहाँ से बाय जाके सेल आएगी और फिर फर्दर बाय डायरेक्शन। तो मार्केट अब आपका ये जो एनालिसिस है ये कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे कंटिन्यू है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ मार्केट। मार्केट यहाँ इस पास्ट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस के फिनोमेना से रिपेल हो रही है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे एनालिसिस करूँगा H4 पे। तो अकॉर्डिंग टू H4 यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बाकायदा सेल साइड के ऊपर डाटा शिफ्ट है। मार्केट में सेल साइड के ऊपर डाटा शिफ्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर मैं इसी डाटा को H1 के अंदर ले जाता हूँ तो H1 में यहाँ पे सेलिंग अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यूरो यूएसडी है। तो ये दोनों जो हैं अभी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से कि इसकी मेजर जो ट्रेडिंग है वो पाकिस्तानी 2 बजे के बाद शुरू होती है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ ख़ास मोमेंटम यूरो यूएसडी में अभी नज़र नहीं आ रहा, बट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स मार्केट फिल वक्त इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ बढ़ रही है। आप अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं तो ये जो लास्ट कैंडल पे बाय की गई खड़ी है इसी से ऊपर आप इसको बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं, बट अभी इसकी डायरेक्शन जो है वो सेल साइड को फेवर कर रही है। मैं इसमें लोअर टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ M1 में, और यहाँ आके देखते हैं कि यह हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऑन M1 ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस भी शो करता है। तो ये देखें, ये यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस आई और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिर रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से इस एरिया को उठाने आ रही है। तो विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने एज को डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। तो GBP USD में सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू GBP USD मार्केट सेल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है ऑन हायर टाइम फ्रेम। ये मार्केट ने पहली लिक्विडिटी उठाई बाय साइड की और उस वक्त ये सेल आ रही है। अब मार्केट के पास टेक्निकली कौन कौन से एरियाज हैं। मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी उठाएगी
और मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी उठाएगी। इन दो लिक्विडिटीज़ के हंट होने के बाद हम ये तय करेंगे कि मार्केट किधर जाना चाह रही है। अब मैं वेव चार्ट इंडेक्स पे देता हूँ कि डाटा किस तरफ है। तो अगर वेव चार्ट इंडेक्स पे देखूँ तो स्टिल यहाँ पे आपको बाय साइड का डाटा नज़र आएगा -48 -47। व्हाट डज इट मीन्स? मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग है इन द सेल डायरेक्शन, बायर्स बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं तो वो हमें यहाँ पे शो कर रही है बुलिश डाइवर्जेंस। व्हाट डज इट मीन्स कि मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को उठा के रिटर्न होना चाहती है। लेट मी ओपन द डाटा फीड और यहाँ पे ये देखें बुलिश डाइवर्जेंस कलर। अब ये बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है यहाँ पे मुसलसल, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पे हिडन बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चूँकि हम यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 सेकेंड। ये देखें 1 सेकेंड से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइव यूँ समझ लें कि ऑर्डर बुक की आपके पास एक पिक्चर क्रिएट हो रही है। तो इन लिक्विडिटीज़ को हंट होने दें और उसके बाद मार्केट को बाय डायरेक्शन में जाता देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास GBP USD का H4 का सिनेरियो। मैं इसको ले आता हूँ H1 में और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट में यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है। अभी जो मार्केट का करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट एक बैलेंस पे चल रही है। तो आप और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं जहां आपको थोड़ा सा बेहतर डाटा की फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे ये एक सेलिंग डाटा के बाद अगेन यहाँ पे सेल साइड के ऊपर डाटा फेवर में मिल रहा है। ये लिक्विडिटी उड़ गई। अब उसके बाद ये नीचे जो हमने हायर टाइम फ्रेम से एरियाज मार्क कर रखे थे, मार्केट इनकी तरफ गिर रही है। और ये देखें ये भी स्ट्रॉन्ग सेल है, ये भी स्ट्रॉन्ग सेल है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस शो नहीं कर रहा। तो हायर टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, बट लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लोअर टाइम फ्रेम से मार्केट सेल और हायर टाइम फ्रेम से बाद में बाय निकलेगी। अब GBP USD के बाद नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट BTC पे। और BTC जो है इसके अंदर अभी अकॉर्डिंग टू H4 स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले हमने BTC के अंदर लेवल्स मार्क कर रखे थे ऑलरेडी, और ये इस वक्त हमारे पास मार्केट का स्नैरियो है। मैं वेव चार्ट इंडेक्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मार्केट प्रीवियसली यहाँ से सेल, उसके बाद बाय, सेल, बाय, सेल, बाय। मार्केट वक्ती तौर पे थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद सेल आ सकती है, बट इसका लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो ये पड़ा है, ये आप लोगों के सामने है। इसको आप बाय डायरेक्शन में देखें, बाय में ही ये आपको फेवर देगा। मैंने कल के एनालिसिस में बाय कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये बाय डायरेक्शन में देखें, ये आपको फेवर करेगा। अब मैं यहाँ पे वेव चार्ट इंडेक्स को अप्लाई करता हूँ तो अभी चूँकि मार्केट में वॉलेटिलिटी उस हिसाब से नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डाटा जो है वो बाय साइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग फेवर में नहीं दिख रहा, सेल साइड के ऊपर कुछ खास डाटा नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं M15 में, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे आते साथ ही यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो अभी ऐसा कोई ख़ास यहाँ पे मिल नहीं रही। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आके यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे मार्केट कंपैरेटिवली स्टॉप नज़र आ रही है, बहुत ही स्लो है। तो इस वजह से आप BTC USD को फिल वक्त यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकते। आज US UK सेशन ओपन होने दें, तो उसके बाद आपको ये बेहतर तौर पर रिजल्ट्स परफॉर्म कर सकता है। यहाँ हम विद द हेल्प ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट डाटा को चेक करते हैं, क्योंकि डेल्टा जो है ये वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादा बेहतर होता है। क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इस वक्त मैं यहाँ पे इसकी वॉलेटिलिटी को अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एडजस्ट करता हूँ। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास CPD जो है वो बढ़ रहा है, और एफर्ट की वैल्यूज़ अभी चूँकि मार्केट बहुत ही यहाँ पे स्लो है, तो हम
मार्केट में क्यूमुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं ऑन द हाई क्यूमुलेशन, ताकि हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अच्छा, इसमें आपको समटाइम इस चीज़ पे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि आपने जो एक्सचेंज यूज़ की है वो आपको डाटा प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो लेट मी ओपन द सेटिंग्स। हम यहाँ विद द हेल्प ऑफ वेव चार्ट इंडेक्स जो है, क्यूमुलेशन की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। अब हम इसी को विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चेक करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन को फेवर कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई ऑन M1 राइट नाउ मार्केट इज़ बुलिश। और चूँकि मार्केट एक जगह स्टेगनेंट है तो इस वजह से हमें डाटा फीड जो है वो ऐसा कोई ख़ास डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही। मार्केट में जैसे ही थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है, मूवमेंट आती है, तो फिर ये यहाँ पे हमें तमाम तर डाटा फीड्स डाटा शो कर देंगी। अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई मार्केट इस वक्त बाय डायरेक्शन में है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। मैं इसको M15 में ले आता हूँ। तो M15 में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट M15 में पहले बुलिश डाइवर्जेंस दे रही थी। हैव अ लुक, ये आपको बुलिश डाइवर्जेंस दे रही थी यहाँ पे, और उसके बाद अब देखें तो मार्केट यहाँ पे बाय जा रही है। तो एक बुलिश डाइवर्जेंस के बाद अगर मार्केट बाय जा रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास अब ईजीएस्ट जो टारगेट्स हैं वो आपने बाय साइड के ऊपर तय करने हैं। मिनिमम टारगेट ये दो हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, 63,488, 63,770 डॉलर। तो ये आपके पास मूव रहेगा BTC के अंदर। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। आज BTC की मार्केट बहुत लो है, तो हम यहाँ पे वेव चार्ट इंडेक्स की मदद से इसको परफॉर्म करते हैं ऑन द गोल्ड। और गोल्ड पे हमने यहाँ पे जिन चीज़ों को देखना है उसमें हमारे पास CPD है 2.1 और CE है 6.02। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको कंपेयर करूं अगर बाय डायरेक्शन से, तो बाय में CE की वैल्यू आई है 13 और सेल की CE की वैल्यू आई है 6। तो सेल साइड पे मार्केट को लेस एफर्ट पुट करनी पड़ रही है, जबकि बाय साइड के ऊपर एफर्ट ज़्यादा है। बाय साइड पे एफर्ट भी मोर है और रिजल्ट भी मोर है, मगर सेल साइड के ऊपर लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पे मूव करूँगा विद क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई। अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई, जस्ट लुक हियर, यहाँ पे ये आपके पास मार्केट में बुलिश डाइवर्जेंस आई और उसके बाद मार्केट ये बाय की फेवर में भी गई। तो ये एक तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट। मैं इसको सबसे पहले H4 से एनालिसिस करता हूँ और ये देखता हूँ कि मार्केट अपने किस डायरेक्शन को फेवर करना चाह रही है। अकॉर्डिंग टू H4 मुझे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट इस वक्त ऑन द लोअर एंड एक सेल साइड की लिक्विडिटी उठा के फर्दर बाय जाना चाह रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट इस डायरेक्शन में परसू करके सेल डायरेक्शन में 2320 को आना चाह रही है, और अगर इससे भी नीचे आती है तो फिर हमारे पास ये एक एरिया पड़ा हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया के आसपास मार्केट आना चाह रही है, दैट इज़ 2309। इस एरिया में अब चूंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बुलिश डाइवर्जेंस थी, अब उसके बाद बेरिश डाइवर्जेंस जो हो रही है, मार्केट सेल डायरेक्शन में आना चाह रही है। तो सेल साइड पे आते हुए ये मार्केट यहाँ से इसी कैंडल, ये जो करंट कैंडल है इसका एक लो है, आप इसके लो से नीचे सेल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आता हूँ M15 में और यहाँ से इसका लो फाइंड आउट करते हैं। तो लो पड़ा हुआ है जी इस वक्त ये हमारे पास एक लो पड़ा हुआ है। मैं इसी से नीचे यहाँ पे बतौर सेलर बैठूंगा अप टू द लेवल 2321, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने फर्दर एनालिसिस को परसू करेंगे। मैं इसमें
1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि मुझे क्या स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इस वक्त अगर मैं ये देखूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग सेल साइड का डाटा नज़र आ रहा है। व्हाट डज़ इट मीन्स, इसका मतलब मार्केट यहाँ से सेल साइड में ये पहली लिक्विडिटी उठाएगी और फिर उसके बाद फर्दर अपनी डायरेक्शन को लोअर लो की तरफ प्रोसेस करेगी। और अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को देखूँ तो सेल साइड पे 0.62 की एफर्ट के साथ 4.8 का रिजल्ट आया है, जबकि बाय साइड पे 0.5 की एफर्ट लगा के 0.006 का डाटा आया है। इसका मतलब ये मार्केट यहाँ से अभी सेल गिर रही है। आप इसको लेटर ऑन भी देख सकते हैं। ये मार्केट यहाँ से फर्दर सेल डायरेक्शन को भी परसू करने वाली है। ये रहेगा हमारा ओवरऑल आज का एनालिसिस। बीटीसी के ऊपर आज हम एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सके, उसकी वजह यह है कि मार्केट बहुत ही स्लो है। तो इंशाल्लाह वोलाटाइल मार्केट के अंदर हम इसके दोबारा एनालिसिस करेंगे। और आप तमाम तर मेंबर्स कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।